हमारा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस के जो लीडर्स लोग हैं वो लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज़ और दे आर स्पोक्सपर्सन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की किसी भी अधिकारी या सरकार की किसी भी मंत्री जैसे बोलते हैं उन लोगों का स्पीच में भी वही शब्द वो लोग दोहराते हैं। हाल ही में एनसीजीसीएम की सचिव शिवगोपाल मिश्र जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि वो किसी मंत्री से मिले थे, मंत्री से उन्होंने बात किया और मंत्री को उसने बताया कि जो त्योहार अभी तक 7 महीने बीत जाने के बाद भी त्योहार की घोषणा नहीं हुई है, उसको लेकर केंद्र सरकार की कर्मचारी बहुत चिंतित है वो विलम्ब को लेकर। और अगर ठीक है मान लिया 2016 की 2026 की 1 जनवरी से वो लागू तो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अगर बाद में होगा तो अलाउंसेस का क्या होगा? तो उसने उसका वर्डिंग है। तो ये सब आजकल की कर्मचारी ये सब समझते हैं, तो ठीक है हम लोग समझ रहे हैं, हर कोई कर्मचारी समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हो? सरकार की रुख ये सब बात को लेकर क्या है? सरकार की रुख स्पष्ट है। हाल ही में सदन में एचसीपीसी को लेकर जो जो सवाल पूछे गए थे, सरकार ने हर चीज़ स्पष्ट रूप से बोल दिया कि 18 महीने का जो दिए एरियर है वो देने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, वो नहीं दे रहे हैं। खुल्लम खुला बोल दिया हम लोग नहीं दे रहे हैं। और हमारा वित्त मंत्री वो तो देंगे नहीं, वो तो खुल्लम खुला बोलते, वो किसी को केयर करते नहीं। तो आप लोग कर लो जो कर सकते हो, हम लोग नहीं दे रहे हैं। सेकेंडली एक सवाल पूछा गया था कि अगर एचसीपीसी इम्प्लीमेंटेशन में देर हुआ तो वो अलाउंसेस का क्या होगा, उसका एरियर दिया जाएगा या नहीं? सरकार ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया, ओपनली बोल दिया सरकार की तरफ से कि ये नहीं दिया जाएगा, कोई भी अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। तो वो तो साफ है, अभी अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, चाहे 2028 में ये लागू हो, चाहे 2029 में लागू हो। तो अलाउंसेस अगर नहीं दिया जाएगा तो जितनी देर से वो लागू होगा सरकार के इतना फायदे है। मैंने उनसे जो सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अंगविश है कि करीब करीब जो है वो 8 महीने से ज़्यादा हो गया है सरकार को ये घोषणा किए हुए कि 8वां वेतन आयोग बैठेगा, लेकिन अभी तक टर्म्स एंड रेफरेंस फाइनलाइज नहीं हुआ है और अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। और टर्म्स एंड रेफरेंस के बारे में जेसी स्टाफ साइड से मीटिंग भी हो चुकी है। तो ये जो विलम्ब है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काफ़ी जो है वो तंग कर रहा है, क्योंकि ये पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है जी। तो लोग कहते हैं कि अभी तक जब कमेटी नहीं बैठी है तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अब अगर मैं ये मान लूँ कि चलो 2026 से नहीं लागू होगा और ये जो है वो 2027 से लागू 2027 में आएगी रिपोर्ट, तो फिर सवाल है लोगों के सामने आ जाता है कि फिर इसका जो अलाउंसेस हैं उनका क्या होगा जी। मान लीजिए आप तनख्वाह तो बढ़ा देंगे 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अलाउंसेस के बारे में आप कहेंगे कि अब आपका जब रिपोर्ट आएगी तब से देंगे। तो आजकल के जो लोग हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं, इसलिए हमने मुलाकात की थी। मैंने उनसे कहा कि भाई इसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत जिज्ञासा है। उन्होंने कहा नहीं, चीज़ें प्रोसेस में है। मतलब उतना ही कम पैसा देना पड़ेगा कर्मचारी को। सरकार तो यही चाहते हैं ना, तो जितना हो सके उसको लंबा खींचा जाए कि ताकि एरियर ना दो। बाद में ये भी हो सकता है कि बोला जाएगा कि ठीक है 2028 में हम लोग ये लागू कर रहे हैं। 28 में तो होगा ही नहीं, जनरल इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले, तो वो उससे पहले तो वो देगा नहीं क्योंकि उसका फ़ायदा उठाना है। और तब वो बोल देगा सीधा सीधा कि ठीक है उसका एरियर भी हम लोग नहीं दे पाएंगे, अभी सरकार के खजाना में इतना बोझ हम नहीं झेल सकते। ये हमारा माननीय वित्त मंत्री जी ऐसे ही बोलेगा कुछ, क्योंकि उसका
उसका वो जो बोलते हैं सदन में किसी भी सवाल का उसको पूछा जाए तो वो ऐसे ही बोलते हैं, तो वो बोल देंगे। मतलब ये तो स्पष्ट है अभी, इट इज़ क्लियर नाउ कि ये 18 महीने का एरियर नहीं देगा और HCPC इम्प्लीमेंटेशन जितना भी देर क्यों ना हो चाहे उसका एरियर नहीं देगा, ये खुल्लम खुल्ला बोल दिया। और बाद में और बाकी रहा कि वो जो बेसिक का जो एरियर होगा वो देगा कि नहीं, तो उम्मीद यही लगाया जा सकता है अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है वो देख के, सरकार की जो रुख है वो देख के यही लगता है कि वो भी बोल देगा वो नहीं देगा। और 2029 से पहले तो वो तो होगा ही नहीं, वो तो कन्फर्म है। लेकिन हमारे ये जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो लीडर्स है, तो वो लोग मतलब वो लोग कर क्या रहे हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। आप लोग ये कोई स्टैंड एक्शन क्यों ले रहे हैं? आप लोग ये मुद्दा जोर से क्यों उठा रहे हो? आप लोग सरकार से बातचीत कर रहे हो तो बातचीत तो अलग बात है, लेकिन आप लोग कोई अल्टीमेटम क्यों नहीं दे रहे हो कि इतने तारीख के अंदर अगर TOR ये घोषणा नहीं हुई और कमेटी का गठन नहीं हुआ तो कर्मचारी आंदोलन पे उतर आएगा। और स्ट्राइक भी क्या है, हाथ में काला बेच बांध देने से कोई स्ट्राइक नहीं होता ना। तो आप लोग बोले कि 7 दिन तक ये करो, 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक हम लोग ये करेंगे, पेन डाउन करेंगे, तो तभी तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा। ऐसे बोलने से, बयान देने से प्रेशर नहीं बनता। तो हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं कुछ अच्छा होगा। एक तो सरकार की तरफ से वो तो रुख साफ है। सरकार तो हो सकता है सरकार ऐसे ही बोल दे कि हम लोग नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, HCPC भूल जाओ, नहीं देंगे, वो भी बोल सकता है, क्योंकि उसको मालूम है वो कुछ करने वाला नहीं है। जो लोग हैं वो लोग कुछ करने वाला नहीं है। तो वो आप लोग दिखाइए कि हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अगर एक अल्टीमेटम दीजिए कि ये तारीख के अंदर ऐसे नहीं होने से कर्मचारी आंदोलन पे उतर आएंगे, और आंदोलन भी ऐसे हाथ में काला बेच बनकर मतलब ऑफिस जाए, एक दिन आधा दिन का ये करे, स्ट्राइक करे, ऐसे नहीं। मतलब ऐसा कुछ कीजिए कि सरकार हिल जाए, तभी कुछ बात बनेगा।